अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दिन आपने और मुझे यहाँ तक का सफ़र तय करना, क्यों ना फिर हम कब्र की तैयारी करें। एक ना एक दिन हमें इस अंधेरी कोठरी में सोना है दोस्त, जहाँ माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई साथ नहीं देने वाला है, और वहाँ कोई काम आने वाला है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा और अपने आमाल है। क्यों ना दोस्तों फिर कमली वाले आका को राजी किया जाए और अच्छे अच्छे अमाल किए जाए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कब्र की पहली रात ऐसी दर्दनाक होती है, मुर्दे को कब्र चारों तरफ से यूं दबाती है, उसकी पसलियां एक दूसरे में मिल जाती है। ए मेरी कौम के नौजवानों, जरा सोचो, कब्र का दबाना होता ही अंदर तो यही अजाब हमारे लिए काफी होता। कब्र को और आखिरत को भूल कर अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारने वालों, जरा बताओ उस कब्र की अंधेरी कोठरी में कौन काम आएगा। माल का हाल तो ये है, जैसे रूह जिस्म से निकली वैसे ही माल पराया हो गया, वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये है, कब्र तक लाया और छोड़ के ऐसे चले गए जैसे पहचानते ही नहीं हो, लेकिन आमाल इंसान के कब्र में साथ जाते हैं। हाय मुसलमान, तूने पहला उस चीज से दिल लगाया जो कब्र तक साथ नहीं आने वाला था, और उन अहबाब से दिल लगाया जो कब्र तक छोड़ के चले जाने वाले थे। हाय उस आमाल पर तूने मेहनत क्या की, उस आमाल के लिए तूने कोशिश क्या की। मस्जिद तक तो आता नहीं था, और आता था तो हालत ये थी, ऐसा लगता था कि कोई डंडे बरसा रहा हो, और तू भाग जाता था। जुमा के दिन आखिर में आकर 2 रकातें पढ़ के आखिर में भाग जाया करता था। मेरे आका फरमाते हैं, कब्र में अंधेरा इतना होता है, पहली रात में सफेद कफन होने के बावजूद इंसान को अपना एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई नहीं देता। ए पिसरे आदम, तू कहाँ खोया हुआ है और कहाँ लगा हुआ है। क्या तूने और हमने मरना नहीं है? क्या तूने और हमने उस अंधेरी कोठरी में सोना नहीं है? बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक होगा मौत का शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दबदबा हाय तेरा दुनिया में रह जाएगा, हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत तेरा औहदा कुछ न काम आएगा, सरमाया तेरा सब दुनिया में ही धरा रह जाएगा। तो तू कहाँ खोया है नौजवान, हो सके ना खून ले और कर तैयारी आखिरत की। मेरे आका ने फरमाया, ये उस रसूल का फरमान है जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से कब्र की बात क्या छुप सकती है। गुनहागार पे अजाबे कब्र यूं मुसल्लत होता है कि इंसान दुनिया में जिन जिन चीजों से डरा करता था, वो सारी चीजें उसकी कब्र में भेजी जाती है। वो सारी चीजें जो उसे दहशत जदा और वहशत जदा करती है, वो सब भेजी जाती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में सांप से डरा करता था, तो सांप उसकी कब्र में मुसल्लत किए जाएंगे। सोचो, गली के कोने पे खड़े होते हैं, अगर कुत्ता आ जाए तो हम भाग पड़ते हैं। जब कब्र में सांप बिच्छू कुत्ता चूहा छिपकल जब मुसल्लत किया जाएगा, तो उस 2 गज जमी में जहाँ पर करवट बदलने की भी जगह नहीं होती है, वहाँ से कहाँ भागोगे, चीखोगे चिल्लाओगे तो आवाज कहाँ तक जाएगी। मुसलमान, तू कितना नादान है, तुझे अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी अता फरमाया, कुरान जैसी किताब अता फरमाई, तुझे अल्लाह ने नेक बंदे और वलियों का दामन अता फरमाया, फिर भी तूने आखिरत की कोई परवाह न की। वक्त मिलता गुनाहों में डूब जाता। आए अफसोस, तूने आखिरत के लिए क्या किया, तूने कब्र के लिए क्या किया। गैबदा नबी फरमाते हैं, मुर्दा इसी से परेशान होता है, उसके पैर के तरफ से आजाब आता है, सर की तरफ से आजाब आता है, कान की तरफ से आजाब आता है, उसके हाथों के तरफ से आजाब आता है, और चारों तरफ से आजाब आकर उसको अपनी लपेट में ले लेता है। अल्लाह के नबी गैबदा नबी फरमाते हैं, जिसने भी जानबूझकर एक वक्त की नमाज कजा कर दी थी, छोड़ दी थी, तो उस एक नमाज को छोड़ने पर उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं, जिसमें से एक सांप की ताकत का ये आलम है, अगर वो किसी पहाड़ पर डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी से दुनिया के सारे इंसान मर जाएं। ऐसे 99 सांप उस मुर्दे पर मुसल्लत किए जाते हैं। उसके बाद एक फरिश्ता जो कान से सुनता नहीं, मुंह से बोलता नहीं, गूंगा बहरा अंधा फरिश्ता बेनमाजी पर मुसल्लत किया जाता है, और नमाज छोड़ने की वजह से सिर्फ एक कूजा जब उसके वजूद पे वो मारता है, तो वो ऐसे पीस जाता है जैसे चने पे हथौड़ा मारने पर चना पीस जाता है।
नमाज़े कज़ा करने वाले लोगों, जरा सोचो, ये नाजुक सा बदन अल्लाह के अजाब को सहन कर सकता है? क्या रब के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं, हरगिज नहीं। फिर ये तबीयत के मुताबिक जिंदगी क्यों है? क्या तुमने ये नहीं सुना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। तो नौजवानों, अपने हाल पे रहम तो करो। अगर ये कहा गया होता कि 1 साल बाद मौत आएगी तो शायद हम 1 साल पहले सुधर जाते। 10 साल बाद मौत आएगी तो हम 10 साल पहले सुधर जाते। लेकिन मौत ने तो कोई वक्त नहीं दिया, किसी को मौका नहीं दिया। कैसे आएगी, किस वक्त आएगी, किस हाल में आएगी, इस बात को कोई नहीं जानता। कोई इत्तला किसी को नहीं दी गई। अगर तुम्हें फोन में गंदे मनाजिर देखते हुए मौत आ गई तो खुदा को तुम फिर क्या मुंह दिखाओगे? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको जिस हालत में मौत आएगी वो क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हल्के में लेते हैं, जो लोग पेशाब के छींटे से नहीं बचते, अल्लाह उसे भी अजाब कब्र में मुसल्लत करेगा। अपने पेट से निकलने वाली गलाजत अगर हम उससे ना बचें तो अल्लाह अजाब कब्र में मुब्तला करेगा। कब्र का अजाब क्या है? कफन छीन लिया जाएगा, जिस्म को कब्र के कीड़े, सांप और बिच्छू खाएंगे, पूरी कब्र के अंदर आग भड़का दी जाएगी। ये अजाब कब्र की हल्की सी झलक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र में जो अजाब दिया जाता है, जो मैं जानता हूँ, मैं अगर आपको बता दूं तो तुम घरों में रहना छोड़ दो और जंगलों में पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दो। हुजूर ने नहीं बताया, सिर्फ इशारा कर दिया। इसका मतलब ये है जो आका जानते हैं वो हम नहीं जानते। इसका मतलब हुजूर की अकल और हमारी अकल बराबर नहीं है। हमें पता चले तो हम पागल हो जाएं। अरे लोग भयानक एक्सीडेंट देखकर पागल हो जाते हैं, तो कब्र का अजाब सुनने के बाद जो कमा कहो अजाब दिया जाएगा तो वो कैसे बर्दाश्त हो सकता है? और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हें बता दूं कब्र में क्या अजाब होता है तो तुम ऐसे घुलने लगोगे जैसे नमक पानी में घुलने लगता है। तो एक मामूली सा अमल जिसे हम कहते हैं पेशाब के छींटे से न बचना। कुछ लोग खड़े खड़े पेशाब करते हैं तो पैर पर छींटे आते हैं। कुछ लोग बैठकर बेहतियाती से करते हैं तो भी पैर पर छींटे आते हैं। पेशाब के छींटे से ना बचो तो भी इंसान अजाब कब्र में गिरफ्तार होगा। तो हैरत है, जितना ज्यादा पेशाब है उससे ज्यादा नापाक गुनाह है। गुनाह और पेशाब की नापाकी में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पेशाब कहीं पर लग गया तो पानी डाल दो बदन पाक हो जाएगा, लेकिन अगर गुनाह का धब्बा लग गया तो 7 समुंदर का पानी भी गुनाह का धब्बा नहीं मिटा सकता। तो जो शख्स गुनाह में डूबा रहे, नमाजों को तर्क करता रहे, तो सोचो उसको कब्र में अजाब कैसा दिया जाएगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं।